नमस्कार, आप देख रहे हैं गोपालगंज दर्शन। मैं हूं अयाज। और देखिए कि लोकसभा चुनाव 2024 अब नज़दीक आते जा रहा है। इसको लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई है और गोपालगंज में भी लगातार लोकसभा को लेकर चर्चाएं होने लगी है। हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार रंजन हैं, जो कि सर्जन है पेशे से। उनसे बात करेंगे कि वो भी पिछली बार चुनाव मैदान में आने की कोशिश किए थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया था। इस बार भी वो प्रयास में है। उनके कई पोस्टर्स जो हैं वो शहर में लगे हुए हैं। बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कि आपके कई पोस्टर्स जो है शहर में लग रहे हैं। क्या लग रहा है कि आप भी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार हो रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? मैं डॉक्टर सुनील कुमार रंजन, जनरल सर्जन, जेबी हॉस्पिटल, थावे रोड, गोपालगंज। लास्ट कुछ दिनों से 6-7 साल से मैं जनता मुझे ये प्रयास कर रही है कि मैं एक चेहरा बनकर सामने आऊं और मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं। ये जनता की मांग है और इसीलिए मैं आप लोगों के सामने आया हूं ताकि ये मैसेज जनता तक पहुंच सके। मैं जो अभी अपना कुछ पोस्टर शहर में रखवाया है, शहर के विभिन्न जगहों पे मेरे पोस्टर आप देखे होंगे, तो मैं ये चाहता हूँ आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसमें अगर कोई बड़ी पार्टियाँ मुझे संपर्क करती है तो मैं बिल्कुल चुनाव में आऊँगा। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि बड़ी पार्टियां अगर टिकट देती है तो आप चुनाव लड़ेंगे। तो आपके नज़र में वो कौन सी पार्टी है, जो बड़ी पार्टी है, जो आपको टिकट देगी तो आप चुनाव लड़ेंगे? मैं कुछ शीर्ष नेताओं से मिला हूँ, चर्चा भी हुई है। बड़ी पार्टियों में मैं अभी के समय में बीजेपी को मान रहा हूँ। उसमें जो है मैंने देखा, बहुत इंटरनल नज़दीक आकर के देखा कि एक तो पहला चीज़ कि किसी मैन बेस्ड पार्टी नहीं है। वो एक कार्यकर्ता भी उतना ही उसका पावर है, उतना ही स्ट्रेंथ है जितना एक बड़े 1 to 10 में जो अपर लेवल के नेता लोग हैं। तो मुझे लगा कि बीजेपी अगर मुझे चाहेगी, ऑप्शन रखेगी, तो मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि बीजेपी को बड़ी पार्टी आपने समझा। आखिर बीजेपी आप पर क्यों उम्मीद जताएगी? ऐसा आपने क्या किया है कि बीजेपी आप पर उम्मीद जताएगी और आपको टिकट देगी गोपालगंज से लोकसभा चुनाव के लिए? नहीं, आश्वासन तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि अगर आश्वासन मिलता है, अगर जनता मुझे पसंद करेगी, अगर जनता चाहेगी कि नया चेहरा आए सामने, तो मैं बिल्कुल आने का कोशिश करूँगा। अच्छा, मान लिया जाए कि बीजेपी आपको टिकट दे देती है, तो फिर गोपालगंज की जनता आपको क्यों वोट देगी? आपने ऐसा क्या किया है कि जनता आपको वोट देगी? बिल्कुल, मुझे तो उम्मीद लग रहा है। पिछली बार भी आपने प्रयास किया था, लेकिन आपको टिकट नहीं मिला। क्या वजह रहा? इस बार फिर आप प्रयास करेंगे? अच्छा, मान लीजिए कि बीजेपी ने आपको टिकट दे दिया, आपको चांस भी मिल गया, आप सांसद बन गए, तो गोपालगंज के लिए ऐसा क्या करेंगे कि गोपालगंज बदलेगा, गोपालगंज में कुछ बदलाव लगेगा? हाँ, बिल्कुल। मेरा परिवार लास्ट 20 ईयर्स 20 साल से जुड़ा हुआ है। हम लोग मेरे फादर अभी सेकंड टर्म मुखिया हैं, सेमरा पंचायत के हैं, और मैं समय समय पर फ्री कैंप गरीबों का देखभाल करता हूं। मैं पेशे से जनरल सर्जन हूं, लेकिन अपनी पेशा को देखते हुए जो मेरी स्पेशलिटी है उसके अनुसार मैं गरीब लोगों को, यहाँ तक कि मेरे पंचायत में 11 गांव है और लास्ट 8 ईयर से 8 सालों से मैं उनका फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कर रहा हूँ। समय पर साल में 1-2 बार मैं फ्री कैंप भी कर लेता हूँ वहाँ पे। तो मुझे लगता है कि हम लोग एक पॉलिटिकल फैमिली से जुड़े हैं, तो आने वाले समय में अगर मुझे बड़ी पार्टियां या फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिले तो मैं बिल्कुल आऊँगा। कई नेता जो हैं अपने भाग्य को आजमाएंगे। पुराने नेता हैं जो पूर्व में भी सांसद रहे हैं या वर्तमान सांसद हैं, या और भी कई बड़े नेता हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर के नेता हैं, वो भी अपने भाग्य को अपनाएंगे। इस बीच आप अपने आप को कैसे देखते हैं? कैसे आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे? ये प्रयास आपके लिए कैसा होगा? पहला चीज़ है, मैं लास्ट यहाँ पे 16-17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज ए जनरल सर्जन शहर में। मैंने कुछ खास नहीं 15 साल में देखा कि 15 साल पहले जो हम आए थे, आज भी गोपालगंज 10% ही डेवलप किया होगा, कुछ खास मैं डेवलपमेंट नहीं देखा। तो पहला तो मेरा रहेगा कि शहर को जहाँ तक संभव हो उसका मैं डेवलपमेंट करूँ। दूसरा मेरा ये पर्पस है कि ज़िले में बहुत सुदूर इलाके से, आप विजयपुर से लेकर के बैकुंठपुर से भी लोग आते हैं,
कुछ गरीब लोग हैं, जो कि कुछ महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको स्पेशली आना पड़ता है गोपालगंज ज़िले में, कुछ ऑफिशियल वर्क से, कुछ कचहरी का वर्क से या कुछ अपने वर्क से। हो सकता है कि वो उतना पे करके नहीं आए। तो मेरा एक आने वाले समय में अगर मैं इस जगह पे पहुंचा तो मेरा ये पहला रहेगा कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर ब्लॉक से एक एक गाड़ी की सुविधा ज़रूर दूंगा, जहां से महिलाएं और बच्चे आ सकें और अपने कार्य को कर सकें। एक लास्ट सवाल ले लेंगे कि क्या जनता ने आपको आश्वस्त किया है कि आप चुनाव लड़िए? आखिर क्या आधार होगा आपका और चुनाव कैसे लड़ेंगे? देखिए, ये सारा डिपेंडेंट जनता पर होती है। जनता जिसको चाहेगी, अगर जिस व्यक्ति को, जिस चेहरा को चाहेगी, उसको आगे बढ़ा सकती है, उसको जिता सकती है, उसको पोस्ट दे सकती है। ये सारा डिपेंड करता है जनता पर। बिल्कुल जनता चाह रही है कि मैं आऊँ क्षेत्र में, मैं इसीलिए प्रयास में लगा हूँ। तो चलिए, बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ डॉक्टर थे, डॉक्टर सुनील कुमार रंजन, जो कि पेशे से सर्जन हैं, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, और पिछली बार इन्होंने भी प्रयास किया था चुनाव लड़ने का, लेकिन टिकट नहीं मिला था। इस बार उन्होंने कहा है कि अगर टिकट मिलता है, बड़ी पार्टियों से कोई टिकट देता है, तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूंगा। कई पोस्टर्स इनके शहर में देखे जा रहे हैं। साफ तौर पर क्या कुछ इन्होंने बताया है वो तो आपने सुन ही लिया है। धन्यवाद। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।